प्यारे भक्तों, आप सभी का प्रश्न रहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कौन महान है। वैसे तो तीनों देव ही वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है, परंतु फिर भी कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई तीनों देवताओं में से महान कौन है। हमारे पुराणों में महर्षि भृगु की एक कथा आती है, तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्या होता है, सरस्वती नदी के तट पर सभी महात्मा जो है एकत्रित होते हैं और यज्ञ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और मतलब सत्संग करते हैं। तो क्या होता है, आपस में चर्चा होती है कि भाई तीनों देवों में से कौन महान है। तो सब ने बड़ी चर्चा की, वार्ता की, परंतु निष्कर्ष कोई नहीं निकला। तो सब ने कहा कि भाई क्यों ना तीनों देवों की परीक्षा ली जाए। तो सभी ने भृगु ऋषि को नियुक्त किया कि भाई आप जाके तीनों देवों की परीक्षा लेंगे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर आप सब ने मेरे को नियुक्त किया तो मैं जाता हूँ। तो भृगु ऋषि सबको दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाते तो उन्होंने कोई दंडवत नहीं किया, कोई प्रणाम नहीं किया, वो सीधे गए और बोले, हे ब्रह्मदेव क्या हाल। जब ऐसे बोला तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र होके मुझे प्रणाम नहीं करता है, मैं सृष्टि का रचयिता। तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध भरी दृष्टि से भृगु को देखने लगे। तो भृगु को आभास हो गया महर्षि भृगु की ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो वो वहां से चले गए। तो फिर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बाबा के पास पहुंचते। जैसे भोलेनाथ बाबा ने भृगु ऋषि को देखा तो भगवान शंकर खड़े हो गए और भृगु ऋषि के स्वागत के लिए आगे बढ़ते। तो उन्होंने कहा कि आइए ऋषिवर, आपका कैलाश पर स्वागत है, और भृगु ऋषि को गले लगाना चाहा। तो भृगु ऋषि ने कहा कि हे महादेव, मैं आपका आलिंगन नहीं कर सकता हूँ, आपके गले नहीं लग सकता हूँ, क्योंकि आपने सदा ही वेदों और शास्त्रों का और धर्म की मर्यादा को जो खत्म किया है। जब पापी लोग तपस्या करते तो आप उन्हें जो है मनवांछित वर देते हैं, जिससे वो इस सृष्टि पर उपद्रव करते हैं और पाप कर्म में रत हो जाते हैं। इसलिए हे महादेव, आप पापियों के पक्ष में सदा रहते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन नहीं करूँगा। बस जैसे महादेव ने ये सुना तो महादेव जी आग बबूले हो गए और त्रिशूल उठा के भृगु ऋषि को मारने दौड़ पड़े। माता पार्वती ने भोलेनाथ को पकड़ा कि ये भोलेनाथ, ये ऋषियों का वध नहीं किया जाता है। और भृगु ऋषि उनको आग बबूला देकर वहां से निकल पड़े। तो कहाँ पहुंचते हैं, भृगु ऋषि पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे होते और माता पार्वती उनके जो है चरणों को दाब रही होती है। तो क्या होता है, जैसे ही भृगु ऋषि जाते हैं तो भृगु ऋषि ने तुरंत जो है ना भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर, मतलब छाती पर जो है ना लात मारी। तो भगवान विष्णु तुरंत उठते हैं और उनके चरण पकड़ते कि हे ऋषि महाराज, मेरा हृदय तो पर्वत के समान कठोर, चरण कमल पुष्प के समान कोमल है। हे भृगु ऋषि, क्या आपके चरणों को कोई पीड़ा तो नहीं हुई। और भगवान उनके चरणों को जो है स्पर्श करते हैं। तो ये देखकर भृगु ऋषि के हृदय में जो है एक प्रसन्नता होती है, उमंग उठती है और बड़ा हर्ष उल्लास होता है कि देखो भगवान तो भगवान है। और भगवान के चरणों पर गिर पड़ते कि हे प्रभु, मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था, परंतु आप जैसा उदार हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इस सृष्टि के पालन करता है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें आदर से ही जो है आसन पर उठाया और कहा, हे ऋषिवर, अगर मैं आपको पहले ही आपके आने की सूचना मुझे मिल जाती तो मैं आपके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ा होता। तो निर्णय हुआ, ऋषि वहां से आए और निर्णय हुआ कि त्रिदेवों में से भगवान विष्णु ही महान है, इसलिए उनको पालनकर्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को माता का भी दर्जा मिला हुआ है। भगवान विष्णु जो पालन करता है माँ के तुल्य होता है, इसलिए भगवान बार बार दुष्टों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ओम नमो नारायण।